Assalamu alaikum and welcome back to another video. My name is Arslan Arif and I'm the founder and director of Study Zone Consultants. And Study Zone is all about study visa, visit visa and career counseling. And till today, Alhamdulillah, we don't have any visa refusal. And if you're looking for successfully get your study visa, do subscribe this YouTube channel and get in touch with our team to get some tips and tricks and all the updates to successfully get your study visa. अच्छा, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी आपके ऑस्ट्रेलिया के प्रॉज एंड कॉन्स। अब चूँकि ऑस्ट्रेलिया स्पेशली जो हमारे एशियन जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, नेपाली हैं, बंगाली हैं, ये जो भी हैं उनके लिए ऑस्ट्रेलिया जाना एक ख्वाब बना हुआ है। आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं, रिफ्यूज़ल मिल जाता है, या आपको कंसल्टेंट ये कहता है कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई ना करें। लेकिन अब चूंकि 2025 है, ऑस्ट्रेलिया ने जितने चेंजेस लाए हैं तो उन सब को मद्देनज़र रखते हुए अब आपको ये प्लान करना है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रॉस ज़्यादा हैं या कॉन ज़्यादा है। तो स्टिल आपको अगर चूज़ करना है यस या नो का जवाब चाहिए तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और कोशिश करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करें, ताकि आपको एक छोटी वीडियो के अंदर एक कंप्लीट पैकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि ऑस्ट्रेलिया आपको 2025 के लिए चूज़ करना चाहिए या नहीं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड तमाम मटीरियल इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रोज को एज यूजुअल हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पहले अच्छी न्यूज़ मिले, आपको पता हो कि बेनिफिट्स हैं क्या। अब मैं प्रोज को डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी नज़र में आपको जो प्रोज हैं वो ज़्यादा हैं, कॉन्स कम है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो बेसिकली मेजर पार्ट ऑफ वीडियो है उसको पहले डिस्कस कर लिया जाए। अच्छा, अब उसमें सबसे पहले आ जाता है जी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। नो डाउट ऑस्ट्रेलिया आपके यूके यूएसए की तरह भाई उसकी क्वालिटी जो एजुकेशन का मयार है वो मैचलेस है। जैसे आपकी G8 यूनिवर्सिटीज़ हैं भाई, वो टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। वहाँ का जो आपको मयार है, वहाँ का जो उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वहाँ की जो फैकल्टी है, वहाँ पे आपको जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं भाई वो आपको दुनिया के हर कंट्री में नहीं मिलती। तो ये एक पॉइंट है जो मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का हमेशा से रहने वाला है और इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट ही आएगी, इसमें इसको डिग्रेड या इसमें कमी नहीं होगी। तो इस पॉइंट को आपने ज़रूर जहन में रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप को चूज़ करना या क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया आपकी लिस्ट में टॉप पे ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद सेकंड पॉइंट है जी यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी है। यहाँ पे आपको दुनिया के ऑलमोस्ट हर कंट्री का कोई ना कोई स्टूडेंट मिलेगा, कोई ना कोई वहाँ पे रेजिडेंट मिलेगा, जिससे आप उनका कल्चर सीख सकते हैं, जिससे आप उनके बिलीव्स को सीख सकते हैं। उसके अलावा आप उनका जो लिविंग स्टाइल है उसको सीख सकते हैं। या यहाँ पे अगर आपको अगर फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, नेपाली, बंगाली, तो आपको जो आपकी लोकल फूड्स हैं, आपके जो लोकल जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपकी फूड जो कुक करने के लिए, वो इजीली अवेलेबल होते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग डेस्टिनेशन है, आपको यहाँ पे ना तो लैंग्वेज बैरियर का कोई प्रॉब्लम आता है और ना इसके अलावा आपको कोई आपकी जो रिलीजियस इबादत हैं उनको आपको ऑफर करने में ना तो कोई प्रॉब्लम आती है। ये इसका सेकंड पॉइंट है। तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया का जो प्रो है वो बेसिकली इसका है जी आपका PSW। अब एज यूजुअल लाइक ऑल अदर कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया में भी आपको जो है वो PSW दिया जाता है। डिग्री कंप्लीट होती है, जैसे आपकी मास्टर डिग्री 2 साल की है मिनिमम, अब वो करते हैं तो उसके बाद आपको PSW मिलता है, या आपकी बैचलर डिग्री है तो उसके बाद भी आपको वहाँ पे PSW दे दिया जाता है। अब इसमें यह है कि आपने जो स्टडीज़ के दौरान एक्सपेंसेस किए वो वहाँ पे आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगला जो हमारा चौथा पॉइंट है वो बेसिकली आपका हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। अब ऑस्ट्रेलिया के जितने बड़े सिटीज़ हैं जैसे मेलबर्न है, सिडनी वगैरह है, ये यहाँ पे आपको दुनिया का हर ब्रांड मिलेगा, आपको एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मिलेगी, आपको हेल्थ केयर की तमाम फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपको एजुकेशन की तमाम फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो भाई यहाँ पे जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड रहने वाला है ना वो दुनिया से हट के रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग डेस्टिनेशन है। आप अच्छे खासे उनका जो एक लाइफस्टाइल है आप उनको इनहेरिट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट्स इंग्लिश लैंग्वेज, तो उससे आपको आसानी रहने वाली है। ये एक जो है वो मज़ीद प्रो है ऑस्ट्रेलिया का, जो मैं समझता हूँ आपके लिए एक बेनिफिट हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं जो अगला पॉइंट है वो बेसिकली है जी कि स्टूडेंट को ड्यूरिंग स्टडी भी वर्क अलाउ होता है।
ऑस्ट्रेलिया में आपको तकरीबन 24 घंटे पर वीक, और उसके अलावा आपको ड्यूरिंग वेकेशंस मैक्सिमम वर्क अलाउ होता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ योर जॉब। तो जो मैं समझता हूँ एक और प्लस पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया का, अगर आप उसको एज ए स्टडी डेस्टिनेशन चूज करना चाह रहे हैं। अच्छा, आई मस्ट ऐड वन थिंग कि ऑस्ट्रेलिया को बेसिकली मैं ना एक काइंड ऑफ वो ड्रीम कंट्री भी कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे आप जो सोच सकते हैं ना वो अचीव कर सकते हैं। भाई वहाँ पे आपको हर फैसिलिटी मिलती है। जैसा कि आप फॉर एग्जांपल वहाँ पे गाड़ी लेना चाहें, आप वहाँ पे अगर हज़ारों डॉलर्स को एक्सपेक्ट करते हैं जी कि मैं आप हज़ारों डॉलर्स यहाँ पे कमा सकूँ, इवन लाखों डॉलर्स पे आप कमा सकते हैं आप, अगर आप अपना लेटर ऑन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो भाई ये एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। यहाँ पे आप अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं, अपनी फैमिली के ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर जो है वो ऑस्ट्रेलिया को अपने जो स्टडी डेस्टिनेशन है, इफ़ यू आर प्लानिंग इन 2025 तो इसको रखना चाहिए। अच्छा, ये हैं जिसके कुछ प्रोज। अब मैं कोशिश करूंगा कि क्विकली आपके जो कॉन्स हैं उनको भी डिस्कस कर लूं, ताकि आपको ओवरऑल एक व्यू मिल जाए कि यहाँ पे आपकी जो प्रोज ज़्यादा हैं या कौन ज़्यादा हैं। सबसे जो पहला इसका कौन है वो है जी ऑस्ट्रेलिया की इंतहाई बुरी वीज़ा रेशो। भाई आज की जो 2024 के स्टैट्स उठा के देख लें, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, आप इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह जितने भी ये कंट्रीज़ हैं इनकी वीज़ा रेशो उठा के देख लें, आपको 80-20 या 90-10 की वीज़ा रेशो मिलेगी, जिसमें आपकी 10 जो है वो एक्सेप्टेंस है और 90% आपका रिफ्यूज़ल है। और उसमें बेसिकली कसूर भी हमारा अपना ही है, क्योंकि वहाँ पे जाके हमने मामलात ही ऐसे करते हैं या हरकतें ही हम ऐसी करते हैं कि वो मजबूर हो गए हैं कि उन्होंने जितने भी ये लेवल 3 के कंट्रीज़ हैं इन सबको उन्होंने अच्छी खासी पाबंदी लगा के रोका हुआ है। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा आपको यहाँ पे जो कौन मिलने वाला है, ऑस्ट्रेलिया की जो ट्यूशन फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपकी जो स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ से जाते हैं वो 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार ऑस्ट्रेलियन डॉलर से उनकी फ़ीस स्टार्ट हो रही है, जिसमें चले एक प्लस पॉइंट आपको ये मिल जाता है कि आप हाफ फी यहाँ से पे कर सकते हैं, बाकी आप वहाँ पे जाके पे कर सकते हैं, लेकिन दैट स्टिल इज़ वेरी हाई ट्यूशन फ़ीस अगर हम इसको कंपेयर करते हैं विद एनी अदर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। अच्छा, उसके अलावा आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी यहाँ पे हाई रहती है, क्योंकि अब जितने आपके स्टूडेंट्स हैं मोस्टली वो आपके चूज़ करते हैं सिडनी, मेलबर्न वगैरह, जो इस तरह के बड़े सिटीज़ हैं। इवन आपका जो एडलेड और पर्थ वगैरह हैं, ऑल्दो के वो रीजनल एरियाज़ हैं, लेकिन वो अब काफ़ी डेवलप हो चुके हैं। तो इन एरियाज़ में आपकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। ऑल्दो कि अब आपको वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन आपका जो वहाँ पे रेंट है, आपके वहाँ पे जो ट्रैवल एक्सपेंस है, आपकी जो ओवरऑल बाकी चीज़ें हैं वो आपको बहुत एक्सपेंसिव रहने वाली हैं। तो ये एक उसका कौन फर्दर है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जो एक और 2024 में जुलाई में आई गेस उन्होंने अपनी जो वीज़ा फ़ी है उसको इंक्रीज़ कर दिया था, और जो इनका NIB बेसिकली नेशनल इंश्योरेंस है उसको भी इंक्रीज़ कर दिया था इन्होंने। अब इन्होंने अपनी जो वीज़ा फ़ीस थी उसको स्ट्रेट अवे 710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से उठा के 1600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे ले गए थे, जो कि मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी हर्डल थी। क्योंकि जब आप किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपने देखना ही होता है कि एट दी एंड अगर मुझे वीज़ा रिफ्यूज़ल मिलता है तो भाई मेरा रिस्क कितना है, मेरा जो फाइनेंशियल लॉस है वो कितना है। क्योंकि अगर आपका फाइनेंशियल लॉस ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली आप डीमोटिवेट होंगे, आप किसी और भी स्टडी डेस्टिनेशन, चाहे उसकी भले वीज़ा रेशो अच्छी ही क्यों ना हो, लेकिन आप उसके के लिए अप्लाई करने से आप कतराएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी फाइनेंशियल लॉस जो है वो अच्छा खासा बियर कर चुके होंगे। अच्छा, अब इसके बाद है जी अगला जो कौन है वो बेसिकली आपकी रिस्ट्रिक्टेड एलोकेशंस हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया ने प्लान किया जी कि हम कैप अनाउंस करने जा रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने वो कैप का जो बिल है वो पास तो नहीं हो सका, लेकिन अब उन्होंने एक एलोकेशंस जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को अलॉट की थी कि ये जी इतने नंबर्स हैं जो आप पर इनटेक या पर ईयर के हिसाब से आप ले सकते हैं। अब उसमें ऑब्वियसली उन्होंने प्रायोरिटी लेवल्स भी दे दिए हैं कि अगर आपके जो फॉर एग्जांपल अगर किसी एक इंस्टीट्यूट के 1000 स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अपने 800 स्टूडेंट्स जो हैं उनको उनका नंबर अचीव कर लेता है तो उनका जो वीज़ा है वो प्रायोरिटी पे प्रोसेस किया जाएगा। अगर आपके जो ऊपर वाले 200 होंगे उनको वीज़ा डिलेज और वीज़ा रिफ्यूज़ल्स का सामना करना पड़ सकता है। इवन दो कि जो आपके पहले वाले होंगे 800 उनका भी हम कोई गारंटी नहीं है कि आपको वीज़ा रिफ्यूज़ल नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि आपको वीज़ा डिले का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं जी ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। अगर आप 2025 के लिए प्लान करना चाह रहे हैं, प्रोफाइल आपकी अच्छी है या आपको नहीं समझ आ रही कि आपकी प्रोफाइल अच्छी है या नहीं है, तो आप हमारी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर है, आप अपनी असेसमेंट करवाएं ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपको किस स्टडी डेस्टिनेशन को 2025 के लिए चूज करना चाहिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।